मेरे प्यारे बच्चे, एक व्यक्ति अमीर क्यों होता है और दूसरा व्यक्ति गरीब क्यों होता है? एक व्यक्ति सुखी क्यों होता है और दूसरा व्यक्ति दुखी क्यों होता है? एक व्यक्ति आशावादी क्यों होता है और दूसरा व्यक्ति निराशावादी क्यों होता है? एक व्यक्ति बंगले में रहता है तथा दूसरा व्यक्ति झोपड़ी में क्यों नहीं रहा है? इन सबका एक ही कारण है और वह है इंसान की अवचेतन मन की शक्ति। मेरे प्यारे बच्चे, क्या आप जानते हो यह अवचेतन मन क्या है? अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। हर एक इंसान के भीतर सुख और समृद्धि का बहुत बड़ा खजाना छिपा हुआ है और उसी खजाने को पाने में अवचेतन मन तुम्हारी मदद करता है। अवचेतन मन इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य है जिसे पूरी तरह से कोई नहीं समझ पाया है। मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश में मैं तुम्हारे अवचेतन मन के बारे में वो सारी जानकारी दूंगा जो तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बनाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, उससे पहले आपको चेतन और अवचेतन मन में अंतर पता होना चाहिए। अवचेतन मन का मतलब होता है ऐसी बातें जो आपके दिमाग में बैठ गई हैं, जिसके बारे में आपको फिर से सोचने की जरूरत नहीं है, उसे ही कहते हैं अवचेतन मन। जो आपके विश्वासों, पिछले अनुभव, यादों, कौशल को संग्रहित करता है। जो कुछ आपने देखा, किया या सोचा वह सब अवचेतन मन में बैठ जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, चेतन मन का मतलब होता है अभी आप जो देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, यह सारी की सारी क्रिया आपके चेतन मन के द्वारा हो रही है। चेतन मन बाहरी दुनिया से जानकारी प्राप्त करता है, अवचेतन मन चेतन मन से जानकारी प्राप्त करता है। एक चेतन मन आपकी तार्किक और भौतिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। अवचेतन मन मुख्य रूप से आपके भौतिक शरीर के कार्यों को नियंत्रित करता है। चेतन मन निर्णय लेता है, योजना बनाता है, भाषा के द्वारा लोगों से बात करता है और आपके कौशल को नियंत्रित करता है। अवचेतन मन आपकी श्वास, पाचन कार्य, स्मृति, भावनाओं, विश्वासों, दृष्टिकोण आदि को नियंत्रित करता है। आपका चेतन मन दुनिया चलाता है, जबकि अवचेतन मन आपको चलाता है। चेतन मन आपके शरीर के आंतरिक और बाहरी दोनों कारणों से अवगत है। अवचेतन मन यह केवल आपके शरीर के आंतरिक कार्यों से ही अवगत है। चेतन मन आपकी कुल दिमागी शक्ति का केवल 10% है। अवचेतन मन आपकी दिमागी शक्ति का 90% है। चेतन मन यह आपको प्राप्त होने वाली जानकारी का विश्लेषण कर सकता है। अवचेतन मन यह आपको प्राप्त होने वाली जानकारी का विश्लेषण नहीं कर सकता है। चेतन मन की स्मृति अल्पकालिक होती है, अवचेतन मन में दीर्घकालिक स्मृति होती है। यह आपकी आदतों, रिश्ते के पैटर्न और व्यसनों पर नियंत्रण रखता है। चेतन मन इसका आध्यात्मिक संबंध पर नियंत्रण नहीं है, अवचेतन मन इसका आध्यात्मिक संबंध पर नियंत्रण है। मेरे प्यारे बच्चे, जैसा कि आप जानते हैं, एक आर्किटेक्ट ही घर का नक्शा बनाता है और किसी भी घर की बनावट उनकी नींव पर निर्भर करती है। अगर आर्किटेक्ट ने नक्शा गलत बनाया तो घर की नींव बिगड़ जाएगी और उसके बाद घर की बनावट भी बिगड़ जाएगी। ठीक उसी प्रकार आपका अवचेतन मन बाहरी दुनिया से सूचना एकत्रित करता है और आपका अवचेतन मन उसी सूचना के आधार पर आपकी आदतें, आपका व्यवहार, आपका नजरिया बनाता है, मतलब आपकी नींव बनाता है। अगर आपके चेतन मन ने दुनिया से गलत सूचना एकत्रित की तो आपका अवचेतन मन आपकी आदतें भी गलत बना देगा और एक बार जब आदतें बन जाती है तो आपका अवचेतन मन उन्हें इतनी आसानी से बदलने नहीं देता। उसके बाद आपका अवचेतन मन ही आपके जीवन को चलाता है। आपको अपने जीवन को बदलने के लिए आपके अवचेतन मन की शक्ति को भी बदलना पड़ता है। अवचेतन मन से मनचाहे परिणाम पाने के लिए आपको कल्पना शक्ति का प्रयोग करना चाहिए, इच्छा शक्ति शक्ति का नहीं। इच्छा शक्ति और कल्पना शक्ति में बहुत अंतर होता है। इच्छा शक्ति किसी धार्मिक स्थल पर बैठा बुरे कर्म वाले व्यक्ति प्रवचन सुनकर सोचता है
कि ये सभी लोग कितने अच्छे हैं, कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, इसलिए एक दिन मैं भी बुरे कर्म करना छोड़कर इनके जैसा बनूंगा। कल्पना शक्ति उसी धार्मिक स्थल पर बैठा एक दूसरा बुरे कर्म वाला व्यक्ति सुनकर सोचता है कि ये सभी लोग कितने अच्छे हैं, कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। और वह उस दिन की तारीख अपने डायरी में नोट कर लेता है और अपने आप से कहता है कि ठीक 1 वर्ष बाद आज ही के दिन मैं यहाँ फिर आऊंगा और तब मैं बुरे कर्म करना छोड़ चुका होऊंगा। इच्छा शक्ति से अधिक बलशाली होती है आपका अवचेतन मन। आपकी इच्छा शक्ति को पूरा करने की पूरी कोशिश करता है और आपको वो सारे रास्ते भी दिखाता है जिसके जरिए आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। दूसरे बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति ने अपने आप को सुधरने का 1 वर्ष दिया है, लेकिन पहले बुरे वाले व्यक्ति ने कोई समय नहीं दिया, इसलिए वह कभी भी बुरे कर्म करना नहीं छोड़ पाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अवचेतन मन दिन रात काम करता रहता है, लेकिन यह कुछ बोलता नहीं है, सिर्फ चेतन मन की सुनता है, इसलिए इसकी ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकते। और अगर कोई इसके बारे में बताएं तो भी सरलता से इस पर विश्वास नहीं होता। आपके शरीर की सभी अनैच्छिक क्रियाएं अवचेतन मन के द्वारा ही बस में होती है, जैसे भोजन का पचना, दिल का धड़कना, रक्त का शरीर में प्रवाह, पुरानी मांसपेशियों का नष्ट होना और नए मांसपेशियों का पुनः निर्माण होना। किसी भी व्यक्ति का हाव भाव, रहन सहन, चलना, उठाना, बैठना आदि कार्य उसके अवचेतन मन के द्वारा ही किए जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जो अवचेतन मन की शक्ति को समझ जाएगा वो अपनी तकदीर खुद लिखना सीख जाएगा। अनुभव अवचेतन मन में उतरता है, इसलिए जो भी करें सिर्फ करें नहीं बल्कि उसे अनुभव भी करे। अपना ख्याल रखना मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो बढ़ाने में मदद कर रहा हूँ। आज मैं घोषणा करता हूँ कि महादेव जी के नाम पर आपको, आपके स्वास्थ्य, आपके समय, आपके परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। यदि आप निराश, हारा हुआ और दुखी महसूस करते हुए थक गए हैं तो मेरे पास आए, मैं तुम्हारे जीवन को आशीर्वाद दूंगा, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुमसे बिना शर्त प्यार करता हूँ। इस सत्य को मेरे साथ दोहराइए। प्रभु महादेव जी मेरी भगवान और रक्षक है, वह मुझे हानि से सुरक्षित रखेगा और हर शत्रु से मेरी रक्षा करेगा। मैं आपके जीवन में ऐसे लोगों, संसाधनों और वित्तीय सहायता को लाने जा रहा हूँ जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैंने आपकी और आपके परिवार की सहायता और सुरक्षा के लिए स्वर्ग दूतों को भी नियुक्त किया है। मैं भगवान हूँ जिसने सभी चीजें बनाई और अंत तक आपके साथ रहूंगा। मेरे प्रिय बच्चों, मैंने अपना प्यार, दया और सहायता प्राप्त करने के लिए आपको चुना है। दिसंबर के दौरान सकारात्मक चीजें आपके सामने आएंगी। आपको और आपके परिवार को ऐसी आशीष मिलेंगी जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आप समृद्ध, सफल, खुश और स्वस्थ बनने की कगार पर है। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, मैंने तुम्हें अपना आशीर्वाद पाने के लिए चुना है। महादेव जी कहते हैं, मैं जीवन बदलने वाले अवसर प्रदान कर रहा हूँ और कर्ज से उभरने में आपकी सहायता कर रहा हूँ। आपके उधार पूरी तरह चुकता हो जाएंगे और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। वर्ष 2024 एक उल्लेखनीय पुनरुत्थान का प्रतीक होगा। आपकी भलाई, रिश्ते और वित्तीय स्थिति फिर से जीवंत हो जाएगी। मैं आपकी कमी को प्रचुरता में और आपकी कठिनाइयों को विजय में बदलने जा रहा हूँ। आपको केवल मुझ पर विश्वास करना है और मैं आपके जीवन में चमत्कारी घटनाएं लाऊंगा। आने वाले सप्ताह में पिछले किसी भी अनुभव को पार करते हुए अविश्वसनीय आशीर्वाद, अवसर, अनुग्रह आपके पास आएंगे। यह आपके लिए पुनर्प्राप्ति और नवीनीकरण का मौसम है। हमेशा याद रखें कि कोई भी चीज आपके और मेरे प्यार के बीच के बंधन को नहीं तोड़ सकती है। आपकी भावनात्मक स्थिति, परिस्थितियां किसी भी अन्य चीज के बावजूद आप हमारे प्रभु के माध्यम से हमेशा भगवान के प्रेम से जुड़े रहेंगे।
भाग्यशाली संख्या 888। अब आपका एक नए व्यक्ति महादेव जी की संतान और भगवान के अनुयायी के रूप में पुनर्जन्म हुआ है। पवित्र आत्मा आपके भीतर निवास करता है, मार्गदर्शन करता है, सशक्त बनाता है और आपको भगवान के गुणों में परिवर्तित करता है। आपके पास वर्ग के विशाल खजाने, भगवान के वादे और मोक्ष के आशीर्वाद तक पहुँचे। पुष्टि करने के लिए 888 टाइप करें। प्रभु महादेव जी कहते हैं, तुम केवल विजेता या उत्तरजीवी नहीं हो, आप भगवान के उत्तराधिकारी, भगवान के भागीदार, अनुग्रह के पात्र और सत्य के वाहक हो। मैं वह सब कुछ लौटा दूंगा जो शत्रु ने तुमसे छीन लिया है। मैं आपके जीवन में शांति और समृद्धि फिर से लाऊंगा, चिंता ना करें, क्योंकि मैं सकारात्मक बदलाव लाने वाला हूँ और आपके विरोधियों की उपस्थिति में भी आपको आशीर्वाद दूंगा। वर्ष 2024 शांति, आशीर्वाद, सकारात्मकता और खुशखबरी से भरा रहेगा। लेकिन याद रखें, मेरे पास आपको देने के लिए सिर्फ वित्तीय आशीर्वाद के अलावा और भी बहुत कुछ है। मैं आपके अतीत में शांति, आपके वर्तमान में प्रचुरता और आपके भविष्य में आशा ला सकता हूँ। महादेव जी ने आपके और आपके परिवार के लिए जो आशीष तैयार की है, वह किसी ने भी देखी सुनी या नहीं होगी। यह सबके कल्पना से परे हैं। यद्यपि आप बिलों से अभिभूत महसूस कर सकते हैं, भगवान आपको वित्तीय सफलता देने की तैयारी कर रहे हैं। विश्वास के साथ इसका दावा करें और कृतज्ञता के साथ इसे प्राप्त करें। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपके वित्तीय, भावनात्मक और शारीरिक संघर्ष के काले दिन समाप्त हो जाएंगे और सबसे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। भगवान और उनके देवदूत इस समय आपकी ओर से काम कर रहे हैं और आप अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में उन्नति और विकास देखेंगे। उपचार स्वर्ग से जारी किया गया है और भगवान आपके शरीर, दिमाग और परिवार को ठीक कर रहे हैं। प्रभु महादेव जी आपके लाभ के लिए सब कुछ बदल रहे हैं। एक सफलता आने वाली है और यह आपके होश उड़ा देगी, क्योंकि इस सप्ताह भगवान के पास आपके लिए अद्भुत योजनाएं हैं। भाग्यशाली संख्या 333। मैं घोषणा करता हूँ कि यह सप्ताह अप्रत्याशित आश्चर्य, बधाइयाँ, निरंतर प्रचुरता, खुशी, सफलता और आपकी सभी पूजा के उत्तर से भरा होगा। आप अपने जीवन के हर पहलू में लगातार विजय हो, इस पर दावा करने के लिए 333 टाइप करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। दैनिक महादेव जी संदेशों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबाएं और स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रहा है उसे देखें। यह आपके जीवन को बदल देगा।